Hello children, let us start our first chapter, rational number. In our rational number, a number which can be written in the form of a upon b, where a and b are integer and b is not equal to 0, called rational number. Examples: 6 upon 7 minus 7 upon 8, 5 upon minus 9 minus 17 upon minus 13. All natural number, whole number, integers and fractions are rational number, as they can be written as less than 0 are called negative. And next is topic is negative and positive rational number. Just like numbers, rational number greater than 0 are called positive rational number, and rational number less than 0 are called negative rational number. We are going to tell about the, remember, 0 is also the rational number, as it can written as 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3. These are also a rational number. Is it clear? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर, निगेटिव एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर. अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाता है, और जो 0 से छोटा होता है उसे हम निगेटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं. जैसे यहाँ पर दे रखा है a अपॉन b इज़ ग्रेटर देन 0. फॉर एग्जांपल 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 8, 7 अपॉन 9 आर द पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. इसी तरीके से जैसे ये माइनस, ये देखिए माइनस 5 अपॉन माइनस 6, माइनस 6 अपॉन माइनस 7, लेकिन इनको गिना किस में जाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर में. क्यों? क्योंकि दोनों के रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? दोनों के टर्म हमारे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. कैन बी रिटन एज पॉजिटिव. ठीक है, इनको ऐसे ही लिखा जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद नेक्स्ट आता है absolute value of rational number. The absolute value of number is just magnitude of the number regardless of its sign. The absolute value of rational number a is written as mod a. एग्जाम्पल में आप देखेंगे जैसे absolute value -5 की क्या लिखी जाएगी? मॉड के अंदर इसको लिखेंगे -5 की और लिख दिया जाएगा 5. इट मीन्स, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर आपको दे रखा है प्लस में या माइनस में, मॉड में लिखने के बाद उसकी वैल्यू केवल और केवल प्लस में ही रहती है. इसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर हमको दे रखा है a अपॉन b के फॉर्म में, a अपॉन b के फॉर्म में कोई नंबर दे रखा है, तो उसे हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं उसका मतलब होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना. जैसे 16 अपॉन 72 दे रखा है, तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 16 अपॉन 72 कैन बी रिटन एज -2 अपॉन 9. क्या किया गया है? देखिए, 16 को 8 से डिवाइड कर दिया जाएगा, 72 को भी 8 से डिवाइड कर दिया जाएगा. इसको हम क्या बोलेंगे? -2 अपॉन 9. अब इसके बाद आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, वी कैन कन्वर्ट द रेशनल नंबर इनटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द number numerator and denominator both by same non-zero number. If a upon b is the rational number and m is a non-zero integer,
देन a अपॉन b, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ a अपॉन b को हम लोगों ने क्या किया है, a इज मल्टीप्लाइड बाई m, b इज मल्टीप्लाइड बाई m, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसे हम बोलेंगे इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ a अपॉन b। इज इट क्लियर? अब देखिए रेशनल नंबर पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। एक्सप्रेस -36 अपॉन 78 एज आ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर में हमें रिप्रेजेंट करना विद न्यूमरेटर इज 6। अब न्यूमरेटर हमें कैसा लेना है, 6 लेना है, तो विद न्यूमरेटर 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -36 अपॉन 78 को डिवाइड कर दिया आपने 6 और 6 से। क्यों? क्योंकि ऊपर हमें यानी न्यूमरेटर में हमें 6 चाहिए था माइनस का, तो आ गया -6 अपॉन 13। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो कह रहा है इक्विवेलेंट, राइट 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर फॉर विच ईच रेशनल नंबर 16 अपॉन 48। तो इसको हम लोग लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आर 1 अपॉन 3, 2 अपॉन 6, 3 अपॉन 9, 4 अपॉन 12 एंड 5 अपॉन 15। इसी तरीके से दूसरा जो लेंगे वो भी हम क्या करेंगे, उसमें भी 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 10 अपॉन 20, 15 अपॉन 30, 20 अपॉन 40 एंड 25 अपॉन 50। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। एडिशन में क्या होता है, एडिशन में सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ़ a अपॉन b, c अपॉन d आर एनी टू रेशनल नंबर देन a upon b, c upon d is also a rational number or the sum of two rational number is always rational number. For example, if 5 minus 5 upon 8 plus 7 upon 12, इनको हमने क्या किया, पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इनको ऐड करेंगे। ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, 48 आ जाएगा, तो -1 अपॉन 48 -1 अपॉन 48 विच इज़ आल्सो आ रेशनल नंबर। इज़ इट क्लियर? क्या कह रहा है, ये भी एक रेशनल नंबर ही है। फिर आता है कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो नंबर होंगे, दो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, पहले दोनों को ऐड कर लिया जाता है, एक बार पहला नंबर आगे रखते हैं, फिर दूसरी बार दूसरा नंबर आगे रखते हैं, और दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी -5/4 आया, यहाँ पर भी -4/5/4 आया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर इसी तरह आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग 3 ले लेते हैं, 3 लेने के बाद 3 रेशनल नंबर ले लेते हैं, और इन 3 रेशनल नंबर को इस पैटर्न पर, या पैटर्न देख रहे हैं, इस पैटर्न पर इसको ऐड करेंगे। तो हमने ऐड किया, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा हुआ था, इस पैटर्न पे हमने ऐड करना शुरू कर दिया। तो पहले दोनों नंबरों को एक ब्रैकेट में रख के तीसरे से ऐड किया, फिर लास्ट के दोनों नंबरों को एक ब्रैकेट में रख के फिर फर्स्ट वाले से ऐड किया। तो ये करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आप देख रहे हैं, LHS और RHS दोनों तरफ सेम आ रहा है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। डू यू नो अबाउट दिस एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर में 0 को ऐड कर दें तो वही नंबर फिर से आ जाना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स नंबर। जैसे -2/7 + 0 = -0 ऐड किया तो -2/7, तो ये आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद आता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में जो नंबर हमारे पास होता है उसका अपोजिट साइन के साथ वही नंबर फिर लिख दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स नंबर। फिर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी इसी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी है।
फिर उसके बाद इसमें कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें दे रखी हैं।